हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, इन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन और इनकी प्रॉपर्टी, ये सब हम आज के लेक्चर में। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। The substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute. वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे आपका एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया तो वो क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन जो सॉल्ट जो डिसॉल्व हुआ है, जो डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या हो गया, वो हो गया सॉल्ट। इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज नोन एज अ सॉल्वेंट। वो जिसमें डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्ट जो था वो वाटर में डिसॉल्व हुआ था, वाटर इज अ सॉल्वेंट। एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट। वो सब्सटेंस जो लेसर अमाउंट मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे वाटर का सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसके अंदर सॉल्ट था, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट था, इसलिए हम उसे कहेंगे सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट। और जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट था, ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट क्या था, वाटर, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट आर कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डिस्पर्स पार्टिकल्स भी कहते हैं एंड सॉल्वेंट आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वाटर इज अ कॉमन सॉल्वेंट। वाटर एक कॉमन सॉल्वेंट होता है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए। अब जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्वस, एक होता है नॉन एक्वस। अब एक्वस में कौन से आते हैं, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर। एक्वस एक्वस में वो आते हैं जिसके अंदर हम काफी सारे सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। नॉन एक्वस वो आते हैं द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड। जो ऑर्गेनिक लिक्विड में, जैसे ये अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज द एग्जांपल्स। तो कॉमन सॉल्यूट जो होते हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, दे आर सॉलिड्स। इवन द लिक्विड एंड गैस कैन आल्सो बी सॉल्यूट्स। जो लिक्विड एंड गैस होता है वो भी सॉल्यूट। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में। सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। होमोजेनियस क्यों होता है, क्योंकि वो सेम होता है थ्रू आउट। मीन्स जो उसका एक बीकर में आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया है तो आप उसे कहीं से भी टेस्ट करोगे, इट बिकम्स सेम। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एटसेट्रा। सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसको हम ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं समझते हैं। Because in these solutions the particles of salt and sugar are mixed as well as the water that cannot distinguish from one another। क्योंकि जिसको पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम मिक्स हो जाते हैं, मीन्स होमोजेनियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई द शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। पॉइंट आता है हमारा, द ट्रू सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, because the size of the dissolved particle in such solution is the same as that of the molecule। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वही ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। मींस सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे तभी तो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, वो उसमें पूरा डिसॉल्व हो जाएंगे तो ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है और ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है, जैसे हम ट्रू सॉल्यूशन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं। हमने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में हमने शुगर डाल दिया, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर जो होगी वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। अब एक सॉल्यूशन बन गया उसका, शुगर और वाटर का शुगर सॉल्यूशन। अब हम उसके बाद में जब उसे फिल्ट्रेट करेंगे तो फिल्ट्रेट करने पर हमें कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, मींस हमें कुछ उसका नहीं बचेगा। उसके बाद में जो उसका स्वीट जो टेस्ट होगा वो थ्रू आउट जो होगा सेम होगा। आफ्टर जब हम उसमें बीम लाइट पास करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल होंगे। तो प्रॉपर्टीज को इस एग्जांपल से एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर कैसे है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हमने, पूरा डिसॉल्व हो गया तो होमोजेनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर,
थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जब हम इसको फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा हमारा, जिसकी वजह से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। फिफ्थ, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेटेड आउट कीपिंग। सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अब ट्रू सॉल्यूशन लाइट स्कैटर नहीं कर पाता क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, मेटल अलॉय आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ये कैसे? ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। ब्रास जो होता है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है, मॉल्टन जिंक एंड मॉल्टन कॉपर का। कूलिंग करके ब्रास जो होता है वो बनता है। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक भी सॉलिड कॉपर भी सॉलिड, वो जो ब्रास बना वो भी सॉलिड। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सेकंड आती है हमारी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब सॉलिड का लिक्विड में एग्जांपल्स आए हमारे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आर द एग्जांपल्स ऑफ डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड। मींस कैसे? जो शुगर होता है वो भी सॉलिड होता है, उसको हमने वाटर के अंदर डाला वो डिसॉल्व हुआ तो सॉलिड इन अ लिक्विड। जो होता है वो भी सॉलिड होता है, उसको हमने वाटर के अंदर डाला तो डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। एक एग्जांपल और, द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन का जो अल्कोहल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब थर्ड आती है हमारी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। अब लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड में, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर। विनेगर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है एसिडिक एसिड का वाटर के अंदर। अब फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब गैस का सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर, सोडा वाटर इज द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। सोडा वाटर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर के अंदर। फिफ्थ आती है हमारी सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस, गैस का गैस में। एयर इज द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर वेपर एटसेट्रा। एयर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, आर्गन, इस सब का। इन नाइट्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल अदर गैसेस आर सॉल्यूट्स। नाइट्रोजन में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो अदर गैसेस होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट्स। सो दिस इज ऑल द 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन पर। दो सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सस्पेंशन क्या होता है? वो सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते या सॉल्युबल नहीं हो पाते। सेकंड पॉइंट, अ सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैसे? जब वो पूरा सॉल्युबल ही नहीं होगा तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। In which the small particles of solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे में फैल तो जाते हैं पर वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते। एग्जांपल्स हुए चॉक वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चॉक वाटर इज द सस्पेंशन ऑफ फाइन चॉक पार्टिकल्स इन वाटर। जो चॉक वाटर होता है वो सस्पेंशन होता है फाइन चॉक पार्टिकल्स का और वाटर का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अनदर एग्जांपल है हमारा, जो सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब वाटर के अंदर। प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। हमने चॉक पाउडर लिया हुआ है, फाइन चॉक पाउडर, और वाटर लिया हुआ है, बीकर लिया हुआ है। एक बीकर में हम वाटर डालेंगे, वाटर के अंदर हम चॉक के जो होंगे पार्टिकल्स उन्हें डाल देंगे, चॉक का जो फाइन पाउडर होगा उसे डाल देंगे। चॉक जो होगी वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, तो जो चॉक होगी वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन मतलब बैठ जाएगी, जिससे क्या पता चलता है जो चॉक और जो वाटर का जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। जब हम उसका फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे, जो चॉक का जो पाउडर होगा वो हमें बच जाएगा। तो इसकी जो सस्पेंशन है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और जब हम उसमें बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर देता है। अब इसको एक एक करके, अ सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैसे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो चॉक का जो पाउडर था वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेकंड आता है हमारा साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो साइज जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर होता है डायमीटर में, जो सॉल्यूशन से काफी हद तक बड़ा है। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं करते तो उसको हम इजीली सी कर सकते हैं, मींस देख सकते हैं। फोर्थ, the particles of suspension do not pass through a filter paper, so suspension can be separated by। फिफ्थ आती है हमारी
द सस्पेंशन कैन बी अनस्टेबल, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। 6 द सस्पेंशन स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट व्हेन इज पासिंग थ्रू इट। दिस इज द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं कोलॉइड्स पर। The colloids is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between the two solution as those of suspension. कोलॉइड वो सॉल्यूशन होता है जिसके जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा और सस्पेंशन से कम उसके बीच के इंटरमीडिएट होता है। एग्जांपल्स है इसके सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स से जो लाइट स्कैटर होती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आप इसके हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। हमने सोप पाउडर लिया हुआ है और बीकर लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। अब हमने बीकर में वाटर के अंदर सोप पाउडर डाला। अब जब हमने उसमें सोप पाउडर डाला तो जो कोलॉइडल सोप सॉल्यूशन होगा वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा जिससे हम आर पार देख पाए ट्रांसपेरेंट। इट इज ट्रांसलूसेंट। सोप पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय अस। जो सोप के जो पार्टिकल्स उसको हम देख नहीं। जब हम सोप सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो उसमें कुछ भी हमें रिमेनिंग नहीं बचेगा। एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। फर्स्ट है हमारी अ कोलॉइडल अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट इज एक्चुअली हेटेरोजेनियस। ये हमें दिखता होमोजेनियस है बट ये एक्चुअली में जब इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाए तो हेटेरोजेनियस होता है। सेकंड, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड इज बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो इसकी जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा। ये इंटरमीडिएट होते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के, जिसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। इसको जो होते हैं हम देख भी नहीं सकते माइक्रोस्कोप से। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाता है तो इसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकती। फिफ्थ आती है हमारी कोलॉइड आर क्वाइट स्टेबल। जो कोलॉइड होता है वो स्टेबल होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी कोलॉइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलॉइड स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट जब हम उससे पास करते हैं क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े ज्यादा लार्ज होते हैं। A special technique known as centrifugation can be used to separate a colloidal particle from colloidal solution. एक स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को। हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। अब आता है टू डिस्टिंग्विश अ कोलॉइड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। फर्स्ट आता है हमारा द सॉल्यूशन व्हिच स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल विल बी अ कोलॉइड। वो सॉल्यूशन जो लाइट को स्कैटर कर सके और उसका पाथ जो विजिबल हो। अब द सॉल्यूशन विल डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड डज नॉट रेंडर इट्स पाथ विजिबल विल बी अ ट्रू सॉल्यूशन। जो लाइट को स्कैटर नहीं करता उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सॉल टिनी सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम। सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स करते हैं लिक्विड मीडियम में जैसे इंक, सोप, सॉल्यूशन एटसेट्रा। सेकेंड आता है हमारा सॉलिड सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड की पार्टिकल सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स करते हैं जैसे जेमस्टोन्स लाइक रूबी। थर्ड आता है हमारा एरोसॉल सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस। सॉलिड और लिक्विड जब गैस में डिस्पर्स करता है उसे हम कहते हैं एरोसॉल। सॉलिड डिस्पर्स इन गैस जब सॉलिड गैस में डिस्पर्स करता है उसका एग्जांपल है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और जब लिक्विड डिस्पर्स करता है गैस में तो उसका एग्जांपल है हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। फोर्थ आता है हमारा इमल्शन minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible in it। आते हैं आपकी इसके मिल्क, बटर एंड फेस क्रीम। ओके, तो फिफ्थ आता है हमारा फोम। गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। गैस जब लिक्विड में डिस्पर्स करे। एग्जांपल्स हैं सोप बबल्स, शेविंग क्रीम। सिक्स्थ है हमारा सॉलिड फोम। गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड जब गैस सॉलिड में डिस्पर्स करे। एग्जांपल है इंसुलेटिंग फोम, स्पॉन्ज एंड ब्रेड। सेवेंथ एग्जांपल आता है हमारा जेल। Gel is a semi-solid colloid in which there is a continuous network of solid particles dispersed in a liquid। Continuous network solid particles का liquid में। Examples आते हैं आपके jellies, hair gel, etc. अब this is all the 7 classifications of colloid। I hope आप सबको मेरा explanation अच्छा लगा हो। अगर explanation अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।